शकील आजमी साहब ने लिखा है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। सिर्फ पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए एक नया हौसला लिए हुए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास है पीटी एग्जाम के लिए विशेष पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द देखेंगे। पीटी परीक्षा में पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, संधि है, ये सब पूछे जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पर लिखा है अरविंद का पर्यायवाची कौन सा है। अरविंद का पर्यायवाची कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गुलाब, कमल, कल्पवृक्ष, कुमुदिनी। तो देखिए अरविंद कहते हैं कमल को। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अरविंद कहते हैं कमल को। समझ गए। अगला क्वेश्चन नंबर 2। चपला, क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा है चपला शब्द का पर्याय क्या है। चपला का पर्याय सरिता, पत्नी, विद्युत, पानी। तो देखिएगा चपला का पर्यायवाची शब्द होता है विद्युत। तड़ित, दामिनी, विद्युत, बिजली, सौदामिनी, ये सब जो हैं चपला, ये विद्युत बिजली के पर्यायवाची शब्द है। समझ गए। अगला क्वेश्चन नंबर 3। अनीक का समानार्थी कौन सा है। अनीक महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान से समझिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अनीक क्या होगा। अग्नि, पवन, घोड़ा, सेना। क्या सही होगा। ये वीडियो 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। अनीक का समानार्थी अग्नि, पवन, घोड़ा या सेना। तो बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सेना। सेना को कहते हैं अनीक। समझ गए। और अग्नि का पर्यायवाची होता है आग, अनल, हुतासन, पावक। ये अग्नि के होते हैं, समझ लीजिएगा। ये भी हुतासन ये आग का पर्यायवाची, पावक ये भी आग का पर्यायवाची। समझ गए। पावक। और पवन अर्थात हवा, इसका होता है अनिल। क्या होता है। अनिल। एक इसका नाम है अनिल और एक है वायु और एक है समीर, है ना, समीर। प्रभंजन भी इसका एक है नाम। तो अब घोड़ा, घोड़ा के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। घोटक क्या है। घोटक मीन्स होता है घोड़ा। और अश्व पता ही आप सबको, एक है हय, ये महत्वपूर्ण है। हय, हय का अर्थ है घोड़ा। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा ढंग से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। ये बहुत ध्यान देना है आपको जी। ऐसे प्रश्न जिनमें नहीं शब्द दिया होता है उन पर हमारे विद्यार्थी अक्सर कभी ऐसा होता है, कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं उस नहीं शब्द को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, उसका पता लगाना है। तो देखिए इसका मतलब है इसमें 3 जो होंगे वो अंधकार के पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा, उसे ही ढूंढ निकालना है। पहला ऑप्शन है तिमिर, फिर है तम, फिर है अमावस्या और फिर अंधेरा। तो देखिए तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, तम का अर्थ होता है अंधकार और अंधेरा का अर्थ होता है अंधकार। ये तद्भव है, अंधकार तत्सम है। तो ये तीनों हो गए अंधकार। और अमावस्या जो है ये अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिल्कुल यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर लिखा हुआ है आँख का अर्थद्योतक शब्द नहीं है। फिर देखिए नहीं है वाला ये प्रश्न है। आँख का अर्थबोधक अर्थात आँख का अर्थ देने वाला इसमें कौन सा शब्द नहीं है। चक्षु, अतुल, अक्षि, दृग। तो देखिए चक्षु
और अक्षि और दृग ये सब आँख के पर्यायवाची शब्द हैं, और अतुल जो है ये आँख का पर्यायवाची नहीं है। यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर दिया हुआ है कल्प वृक्ष के पर्यायवाची, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची के लिए सही विकल्प चुनिए। कौन सा है? पारिजात, देववृक्ष, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनमें उत्तर मालूम होते हुए भी हमसे गलती हो जाती है। कैसे हो जाती है ये समझिएगा। यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है पारिजात, हमने जल्दबाजी में देखा कि पारिजात कल्प वृक्ष को ही कहते हैं, इसका मतलब हमारा यही उत्तर हो गया। लेकिन नहीं, सभी ऑप्शन पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। फिर लिखा देववृक्ष, ये भी है कल्प वृक्ष का ही पर्याय। पारिजात, देववृक्ष और कल्प वृक्ष, कल्पतरु, ये सब एक ही बात है। फिर नीचे लिखा है उपर्युक्त दोनों, ये है हमारा सही जवाब। अर्थात ये पारिजात और देववृक्ष ये दोनों, ये तीसरे पर लिखा है उपर्युक्त दोनों। क्योंकि हमको जवाब ऑप्शन के मुताबिक देना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है उपर्युक्त दोनों, यानी ये दोनों जो हैं कल्प वृक्ष के पर्याय हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पर हमको सतर्क रहना है, सावधान ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, कामदेव का अर्थ द्योतक शब्द कौन सा है? देखिए ये जो क्वेश्चन इसमें आपके लिए लाए गए हैं ये ज़्यादातर वही शब्द हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग बहुत ध्यान से मन लगा करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। मनोज का पर्याय अर्थ द्योतक शब्द कौन सा है? मनोज, मंदिर, देवता, इंद्र। तो मनोज का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 मनोज, कामदेव का मनोज होगा इसमें। समझ गए? कामदेव का पर्याय है मनोज। यूपी SSSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रसाल का अर्थ है रसाल। रसाल किसे कहते हैं? केला को, अंगूर को, संतरा को या आम को? सरल सा क्वेश्चन है और ये भी यूपी SSSC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। रसाल का अर्थ होता है आम। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आम का एक नाम है रसाल। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? भैया नहीं है पर बहुत ध्यान देना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, दिनकर, हिमकर, प्रभाकर और दिवाकर। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, बहुत ध्यान देने वाला और बहुत परीक्षा में ज़्यादातर आने वाला। देखिए दिनकर ये नहीं है पूछ रहा, दिनकर सूर्य को ही कहते हैं। समझ गए? प्रभाकर सूर्य को ही कहते हैं, दिवाकर सूर्य को ही कहते हैं, है ना? दिनेश, सविता, रवि। देखिए सूर्य का एक नाम सविता भी है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत कम प्रचलन में है, लेकिन कभी आ जाए तो बिल्कुल गड़बड़ न होने पाए, नंबर हमारा एक छूटना नहीं चाहिए। एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सविता का अर्थ होता है सूरज, नो डाउट। समझ गए? अब हम यहाँ प्रश्न पर बात करते हैं। इसमें जो हिमकर है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं हिमकर, है ना? कर कहते हैं किरण को, हिम बर्फ को कहते हैं, अर्थात जिसकी किरणें ठंडी हैं और सूर्य की किरणें गर्म होती हैं, है ना? ये हिमकर इसीलिए नाम पड़ा है चंद्रमा का, उसकी ठंडी किरणें हैं, चांदनी ठंडी होती है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यंक का क्या अर्थ है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न पूछा गया, परीक्षाओं में आता है। पत्थर होता है या पतंग होता है या पलंग होता है या किरण होता है?
देखिए पर्यंक का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 3 पलंग, बेड। समझ गए, बेड पलंग। पर्यंक, परि, देखिए इसको समझ लीजिए जरा, परिधन अंक, परिधन अंक, और इनकी जब संधि होगी तो हो जाएगा पर्यंक। समझ गए, क्या हो जाएगा, पर्यंक। और ये जो है परि का अर्थ होता है सब तरफ से, अंक का मतलब गोद, हर तरफ से आपको गोद में ले लेता है। आप पलंग पर लेटिए तो वो आपको अपनी गोद में ले लेता है पलंग, इसलिए उसका नाम पड़ा पर्यंक। समझ गए। यहाँ पर प्रश्नानुसार इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। षटपद का पर्यायवाची वाला विकल्प बताइए। षटपद, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। षटपद क्या होगा, 2 सेकंड सोचिएगा। UPSSC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। आप इनको तैयार कर लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होगा, तितली, भ्रमर, मकड़ी, गिलहरी। षटपद कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 भ्रमर को, भौंरा। भ्रमर का मतलब है भौंरा, है ना। भौंरा 6 पैर, षट 6 पद पैर, 6 पैर होते हैं उसको, है ना। 6 पैर अन्य भी कीड़ों के होते हैं, लेकिन ये इसके लिए शब्द जो है योग रूढ़ हो गया। समझ गए। तो ये है षटपद का अर्थ भ्रमर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, बहुत ध्यान देना है। हवा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है, अनिल या फिर अनल या फिर पवन या फिर समीर। तो देखिएगा यहाँ पर जो अनिल है ये हवा को कहते हैं, पवन हवा को कहते हैं, समीर हवा को कहते हैं, अनल हवा को नहीं कहते। अनल का अर्थ होता है आग। अनल का अर्थ क्या होता है, आग, अग्नि। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अनल। ये हवा का पर्यायवाची नहीं है। समझ गए। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ पर समश्रुत भिन्नार्थक में आने वाला क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा है। अनल और अनिल ऐसे आएगा, अनल और अनिल। पूछा जाएगा कि इनमें इनका अर्थ क्या है ना। तो ये इस क्रम से अगर लिखे हैं, अनल पहले फिर अनिल, तो यहाँ पर होगा आग, अगर ऐसे ऑप्शन में दिया, और यहाँ पर वायु दिया है तो ये सही होगा, है ना। क्रम बदल कर दिए जाएंगे, कहीं पर लिखा होगा वायु आग, तो फिर अनल अनिल नहीं होगा। इसी क्रम से कहने का तात्पर्य अनल आग और अनिल वायु, ये समश्रुत भिन्नार्थक में आने वाला क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा पर्यायवाची समूह सही है। देखिए पर्यायवाची समूह, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। थोड़ा इधर उधर घुमा फिरा कर, थोड़ा कठिनाई स्तर बढ़ाया भी जाता है कहीं पर और कहीं कम कर दिया जाता है। इस तरीके से पेपर सेट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही है। एक में लिखा है बहु, बधु, पतोहु, फिर है पथ, पानी, राह, फिर है पत्र, पौत्र, पत्थर, और पत्ता, पर्ण, पति। तो देखिए यहाँ पर पत्ता, ये तो पत्ता होता है किसी पेड़ का पत्ता। पर्ण भी पत्ते को कहते हैं, और पति ये अलग चीज़ हो गई, पति पत्नी, ये पति। इसका मतलब ये सही नहीं है। ये तीनों शब्द एक ही वस्तु के पर्यायवाची नहीं हैं, तो ये सही नहीं है, ये गलत सिद्ध हो गया। अगला है पत्र। ये पत्र पत्ता को भी कहते हैं, और पत्र जो लेटर होता है, चिट्ठी, उसको भी कहते हैं। और पौत्र, पौत्र कहते हैं पुत्र के पुत्र को, अर्थात जिसे हम पोता कहते हैं, ये हो गया पौत्र। और पत्थर, ये तो पत्थर होता है। समझ गए। तो इसका मतलब ये भी एक दूसरे के पर्याय नहीं है, तो ये भी गलत सिद्ध हो गया। हमको सही पता करना है। फिर है पथ, पथ मीन्स रास्ता, पानी मीन्स पानी, वाटर,
और राह ये भी रास्ता, तो ये पथ और राह तो हैं लेकिन पानी बीच में आ गया, इसका मतलब ये भी गलत सिद्ध हो गया। फिर है बहु और बहु, ये बहु और वधु ये तो एक दूसरे के पर्याय, और पतोहु ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। समझ गए? आगे बढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें लिखा हुआ है किस विकल्प में देवता का पर्यायवाची नहीं है। ये नहीं वाले क्वेश्चन इसीलिए हमने लाए हैं यहाँ पर कि ताकि आपको नहीं वाली बात जो है आपके मस्तिष्क में एकदम फीड हो जाए। नहीं वाला क्वेश्चन कोई गलत नहीं हमारे विद्यार्थी का होना चाहिए, और नहीं होगा ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए, देवता का पर्यायवाची इसमें ढूंढना है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 है अमर, फिर है देव, फिर है सुधाकर, फिर है सुर। तो अमर देवता को ही कहते हैं, देव देवता को ही कहते हैं, सुर देवता को ही कहते हैं, सुधाकर देवता को नहीं कहते हैं। सुधाकर का मतलब होता है चंद्रमा। सुधाकर किसे कहते हैं? चंद्रमा को। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 पर दिया हुआ है मोक्ष का अर्थ वाला सही विकल्प कौन सा है? मोक्ष, देखिए 4 ऑप्शन हैं, मौत, फिर है प्राणांत, फिर है अवसान, फिर है छुटकारा। देखिए इसमें बड़े कुछ सरल शब्द भी दिए गए हैं और कुछ कठिन शब्द भी हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? देखिए, मौत जो है ये मोक्ष का अर्थ नहीं होता है। प्राणांत, ये भी मौत, प्राणों का अंत होना अर्थात मौत ही हुआ, तो ये भी नहीं है। अवसान का मतलब होता है अंत, अवसान का मतलब अंत, जैसे दिन का अंत यानी शाम। एक कविता है, आपने पढ़ी होगी, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही थी, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। बहुत अच्छी कविता है। तो अवसान, दिवसावसान अर्थात दिन का अंत यानी कि शाम, तो ये भी मोक्ष नहीं हुआ। फिर है छुटकारा, बिल्कुल सही होगा छुटकारा। ये बहुत सरल शब्द लिखा है छुटकारा, लेकिन मोक्ष का अर्थ यही होता है एकदम मुक्ति। लोग कहते हैं हमें उस काम से बिल्कुल मुक्ति मिल गई, अब हम मुक्त हो गए, हमें छुटकारा मिल गया, हम मोक्ष पा गए। समझ गए? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ें, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अर्कजा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्कजा का पर्याय है, क्या पर्याय है? इनमें से हमें ढूंढना है। तरंगिणी, तरणी, यमुना, गंगा, क्या होगा? अर्कजा का पर्यायवाची क्या होगा? तरंगिणी कहते हैं नदी को जिसमें तरंगें उठती हैं, है ना। तरंगिणी का अर्थ है नदी, समझ गए। फिर तरणी, तरणी का अर्थ होता है सूरज, क्या होता है? सूरज, सूर्य। और फिर इधर लिखा है गंगा, गंगा के पर्याय होते हैं जैसे सुरसरी, क्या है? सुरसरी। सुर कहते देवता और सरी मीन्स नदी, देवताओं की नदी। ये देवापगा कहा जाता है इसे, या देव नदी, देवापगा, सुरसरी, गंगा, मंदाकिनी, ये सब उसके पर्याय हैं गंगा के। अब हमारा उत्तर बिल्कुल यहीं पर है, ऑप्शन नंबर 3। यमुना को कहते हैं अर्कजा। कैसे कहते हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अर्क कहते हैं सूरज को। अर्क किसे कहते? सूरज को। ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि ये सूर्य पुत्री हैं, सूरज की पुत्री हैं यमुना, है ना। ये हमारी धार्मिक और पौराणिक मान्यता है। सूर्य की पुत्री अर्कजा अर्थात अर्क से उत्पन्न, सूरज से उत्पन्न, तो सूरज की पुत्री वही हो गया अर्कजा। समझ गए अर्कजा शब्द कैसे बना? ये कहा जाता है, आपने एक पढ़ा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सौ जल परसन हित मनहु सुहाए। हाँ, ये जो है अनुप्रास अलंकार का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है।
तरन तनुजा, तो तरन का अर्थ है सूरज और तनुजा का अर्थ है पुत्री, अर्थात सूरज की पुत्री। तरन तनुजा भी कहते हैं यमुना को। तरन तनुजा तट, यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष बहुत से छाए हुए हैं, ये है इसका मतलब। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अर्कजा का अर्थ है यमुना। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है। अरण्य ये भी महत्वपूर्ण है। अरण्य का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखिए, कांतार, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अरण्य क्या का अर्थ क्या है? जंगल। कांतार भी जंगल को कहते हैं, विपिन भी जंगल को कहते हैं और कानन भी जंगल को कहते हैं, अर्थात ये तीनों जंगल के पर्यायवाची हैं, वन के पर्यायवाची हैं। और पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो देवतरु जो है यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। देवतरु कहते हैं कल्प वृक्ष को, है ना। देवतरु किसका पर्याय है? कल्प वृक्ष का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे लिखा हुआ है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अश्व का, देखिए अश्व घोड़ा के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर नहीं ढूंढना है, अर्थात 3 इसमें ऐसे होंगे जो घोड़ा के पर्याय होंगे, एक घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होगा, वही ढूंढना है। अश्व, घोड़ा, ये तो घोड़ा का पर्यायवाची हो गया। फिर घोटक, ये भी घोड़ा का पर्यायवाची हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर 3 ये जो है ये गलत यहाँ लिख गया है, शब्द है कटक, कटक है शब्द, ये करक लिख गया है यहाँ पर, ये टाइपिंग की गलती है। कटक शब्द है जो आपसे पूछा गया यहाँ पर, कटक। और फिर है हय, हय माने, हय का अर्थ भी घोड़ा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 4 ये तो घोड़ा के पर्याय हो गए। नहीं वाला है ऑप्शन नंबर 3 कटक। कटक जो है वो घोड़ा का पर्याय नहीं होता है। कटक का अर्थ होता है सेना। कटक का अर्थ क्या होता है? सेना। ये TT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है तलवार का समानार्थी बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तलवार का समानार्थी क्या होगा? त्रोण, निशंग, तूणीर, करवाल, क्या होगा? त्रोण कहते हैं तरकस को, क्या किसे कहते हैं? तरकस को। निसंग भी तरकस को और तूणीर भी तरकस को कहते, अर्थात ये सब तरकस के पर्यायवाची हैं तीनों। तरकस जिसमें बाण रखे जाते थे, पीठ पर ऐसे झोले की तरह रहता था गोल, उसमें बाण रखे जाते थे, जो योद्धा धनुष बाण से युद्ध करते थे उनके लिए। तो ये तरकस के पर्याय हैं त्रोण, निसंग और तूणीर। करवाल कहते हैं तलवार को। करवाल किसे कहते हैं? तलवार को। यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निमिष। निमिष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निमिष का पर्यायवाची, अच्छा क्वेश्चन है ये, 2017 TT में पूछा गया, यूपी टेट में। प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। देखिए निमिष ये एक समय की इकाई है, टाइम की, जैसे घंटा, मिनट, सेकंड। ऐसे ही मान के चलिए सेकंड से भी छोटी इकाई, उसे कहते हैं क्षण। क्या कहते हैं? क्षण। और निमिष भी उसे कहते हैं, है ना। आप ऐसे मान लीजिए, कहा जाता है कि आँख की पलक झपकती है फिर खुल जाती है, उसमें जो समय लगता है वो क्षण होता है, निमिष। इतनी छोटी इकाई है ये समय की, क्षण को। और इसको लम्हा भी कहते हैं। उस लम्हे को भूलना हमारे लिए मुश्किल है। लम्हा, क्षण, निमिष, समझ गए? बस इस सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों ने विधिवत समझा होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।